morning everyone. This is class 12th mathematics. Today we are going to continue our exercise 7.5. 7.5 का एक मेथड हमने डिस्कस किया था, दैट इज रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ लीनियर फैक्टर्स. मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स हैं, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसको हमने क्या पुट किया था, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन सेकेंड फैक्टर, और यहाँ से हमने a b c की वैल्यूज़ निकाल के सीधा इंटेग्रल उसका फाइंड आउट कर लिया था. ये तो था फर्स्ट मेथड. अब सेकेंड मेथड में क्या है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर की बजाय कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. उसके लिए देखिए, अगर तो लीनियर फैक्टर थे तो आप इसमें बच्चे कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज में सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है. बाकी सारा मेथड बिल्कुल सेम है. अगर आप सब्स्टिट्यूशन सही कर लेते हो तो आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा. देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है. तो लीनियर फैक्टर तो हमें पता है कि कांस्टेंट ऊपर रखते हैं और सीधा नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आ जाता है. लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हम लीनियर रखेंगे. ध्यान रखना, अगर नीचे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर हम कांस्टेंट पुट करेंगे, लेकिन अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हम लीनियर पुट करेंगे. उससे 1 डिग्री कम सब्स्टिट्यूशन करनी होती है. तो अब कुछ नहीं है, अब आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे. पहले आप जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ये, यहाँ से एक कोफिशिएंट्स इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो आप पिछली 3 एक्सरसाइजेज से करते आ रहे हो. ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई. अब यहाँ पे वापस पुट कर दो. जब यहाँ पे पुट करोगे तो हमारा सम ये बन गया. अब दोनों साइड इंटेग्रल ले लो. जब इंटेग्रल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू चल ही रहा है, क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 1/2x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ. ये 3 हमारे पास फैक्टर बन गए. अब इसके हमें इंटेग्रल्स फाइंड करने हैं. तो कैसे करेंगे, अगर हमें पता है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है तो आंसर लॉग बन जाता है. तो लॉग बनाने के लिए हम नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, यानी कि ऊपर हमें 2x चाहिए. तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा. ये सीधा ही पड़े, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, ये बन गया. उसके बाद ये लीनियर फैक्टर पड़े. लीनियर क्या, 1 अपॉन x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x माइनस 1. तो हमारा आंसर क्या बन गया, दिस प्लस हाफ tan इनवर्स x, ये बनना था. अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप या तो सीधा लिख दो, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1. आप सीधा भी लिख सकते हो और नीचे वाले को टी पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो. बाद में तीनों को प्लस में रखे, ये हमारा आंसर बन जाएगा. तो ये था हमारा सेकेंड मेथड. ध्यान रखना, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमें लीनियर सब्स्टिट्यूशन करनी होती है. अब आते हैं थर्ड मेथड की तरफ. थर्ड में ये था आपका सेकेंड मेथड. फर्स्ट सीधा ही था कि अगर 1 अपॉन में या x अपॉन कुछ भी अगर लीनियर फैक्टर्स पड़े हैं तो आप सीधे ही a अपॉन b अपॉन c अपॉन सब्स्टिट्यूशन करते हैं. लेकिन अगर ऐसी फॉर्म में पड़े हैं, ऐसी फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये लीनियर, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ पावर पड़ी हुई है, x माइनस 1 की होल स्क्वायर, क्यूब ऐसे पड़ा हुआ है. तो उसको हम कैसे पुट करते हैं, इसके लिए हम रखते हैं a अपॉन विदाउट पावर 1, और कम 1 से पावर शुरू करनी है. अगर 2 पावर है, इसमें x माइनस 1 की 2 पावर है, तो आप 1 पावर से शुरू करोगे हमेशा. a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन उसका स्क्वायर प्लस c अपॉन, ये तो सीधा ही पड़े. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि इसका स्क्वायर भी होता, x प्लस 2 का भी स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, c अपॉन एक्स प्लस 2, d अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, फिर हम इसको ऐसे पुट करते. तो आपने ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी. अब इसमें क्या बन गया, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस 2. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि अगर आपके पास x माइनस 1 का क्यूब होता, स्क्वायर की बजाय यहाँ पे क्यूब हो, तो क्या पुट करेंगे, a अपॉन 1
बी अपॉन 2 पावर, मतलब पावर की बात कर रही हूँ मैं, x माइनस 1 तो चलेगा ही, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 1 का क्यूब प्लस d अपॉन x प्लस 2। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सेम आपको कैलकुलेशंस करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है, और उसके बाद वापस उसी पे पुट करने के बाद आपको सिंपल इंटेग्रल करना है। ए बी सी की वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, यहाँ पे देखिए ए बी सी की वैल्यूज़ पुट की और सिंपल इंटेग्रल सॉल्व किया हुआ है। सेम नेक्स्ट सम देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर किए हुए हैं, फैक्टर करने के बाद हमारे पास ये आ गया x माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो हम क्या रखेंगे, a अपॉन 1 पावर, b अपॉन 2 पावर, c अपॉन एक्स प्लस 1। सेम है, बिल्कुल सेम है पिछले सम जैसे। ए बी सी की वैल्यूज़ निकालना, इंटेग्रल कर देना, तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इजी भी है। थोड़ा सा ध्यान से इनको करना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। थैंक यू।